तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथ्स। तो आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखने वाले हैं जो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स के आगे का टॉपिक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में होता क्या है आज हम देखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी क्या, जो कि इक्वेशंस रिटन इन वन लाइन आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस। ये 10th में आपने सीखा होगा, जिसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स वगैरह वगैरह वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स अटैच करके उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करके जो भी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 2 3 होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस क्या है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो आज हम इसकी थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं और प्रॉब्लम अगले लेक्चर में, मतलब उसका एक अलग पार्ट होगा, इसका ही प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी का ही प्रॉब्लम अगले लेक्चर में होगा, लीनियर इक्वेशन का ही। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 हमें तीन इक्वेशंस लेने हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस है। तो तीन इक्वेशंस लेंगे दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये जो है तीन इक्वेशंस है दोस्तों, और ये d1 d2 d3 जो है ये कॉन्स्टेंट्स है, और a2 a3 a b1 b2 b3 ये भी कांस्टेंट है, और ये x y ये जो है वेरिएबल्स है दोस्तों। तो इसमें इसे ही लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, और इसके ज़रिए से हम मैट्रिक्स लिख के फिर उसके आगे उसकी कंसिस्टेंसी जानेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको मैं सब बता दूंगा। तो ये बेसिक पार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। ये इंट्रोडक्शन है, ये थ्योरी पार्ट है दोस्तों। ये थ्योरी तो हमें एग्जाम में पूछी नहीं जाती, इस पर का प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो अब वो इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। समझो अगर आपको एक इक्वेशन दिया है जो कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 0, 8x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 0। उसको मैट्रिक्स में कैसा कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसकी कंसिस्टेंसी फाइंड करनी होती है। उसको कौन से उसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वापरेंगे, तभी वो कंसिस्टेंस कैसे दिखेगा, ये हमें सब जानना है दोस्तों। तो अब वो इक्वेशन कैन बी रिटन इन, यही इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसा लिखेंगे ये देखते हैं दोस्तों। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये जो है कांस्टेंट अलग कर दिए इसमें से, और उसको हम मैट्रिक्स कोटेशन में लिखे हैं दोस्तों। ये जो है मैट्रिक्स कोटेशन में लिखे हैं। तो x y z कहाँ का है दोस्तों, ये जो वेरिएबल्स है ये वेरिएबल्स अलग कर दिए दोस्तों हमने, वेरिएबल अलग करके, और उसके जो कांस्टेंट्स है उसके आगे के d1 d2 d3 यहाँ पे अरेंज कर दिए दोस्तों। ये कॉलम मैट्रिक्स, ये रो प्लस कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स में, ये कॉलम मैट्रिक्स में लिखे। कॉलम मैट्रिक्स यानी जो कि वर्टिकल में जो एलिमेंट्स हमें अरेंज करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उसके आगे दोस्तों दैट इज ax इज इक्वल टू 0, a यानी जो कि ये मैट्रिक्स है, x यानी ये मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू 0 यानी ये जो है ये d1 d2 d3 ये जो है 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हमें अटैच करना है, जो कि इस मैट्रिक्स को अटैच करने के बाद, मतलब कौन से मैट्रिक्स को अटैच करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। A और D को मैं अटैच करना है, जो कि C से डिनोट करेंगे उसे। A और D जब अटैच होगा उसे C से डिनोट करेंगे हम। C इज इक्वल्स टू A इज टू D, और C इज इक्वल्स टू A ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डिनोट करने की, ये जो है डिनोट करने की मेथड है दोस्तों। तो C इज इक्वल्स टू A इज टू D। जब हम C इस फॉर्म में लिखते हैं A1 B1 C1, मतलब मैट्रिक्स अटैच करने के बाद जो फॉर्म बनता है उसे C से डिनोट करेंगे हम। जो मैट्रिक्स जो बना है यहाँ पे A1 B1 C1, और एक यहाँ पे D1 A2 B2, कुछ नहीं किया दोस्तों हमने। x y z तो है, ये जो है वेरिएबल, इसको हटा के हमने इसे अंदर ला लिया, इसे अंदर अटैच कर दिया दोस्तों मैट्रिक्स में। A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3, इतना ही करे दोस्तों। ये जो है ये थ्योरी पार्ट है दोस्तों, और इसमें कुछ नोट्स है दोस्तों, जो कि इसे मैट्रिक्स ए बोलेंगे और इसे मैट्रिक्स डी बोलेंगे। इसे मैट्रिक्स ए बोलेंगे, इसे मैट्रिक्स डी बोलेंगे। पिछली वीडियो में जैसे मैंने नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी थी, वैसे ही इसके नोट्स सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक द्वारा डाल दूंगा दोस्तों। जिसको भी चाहिए उस लिंक पे क्लिक करके वो नोट्स रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके आगे क्या है। तो नोट है दोस्तों, जब ए एक्स इज इक्वल टू डी होता है,
जब ए एक्स इज इक्वल टू डी और डी एक नल मैट्रिक्स है, जो कि डी एक नल मैट्रिक्स है, जो कि डी यानी नल मैट्रिक्स यानी क्या, वो जो है कॉलम डी कौन सा है, D1 D2 D3। अब D इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे अपना D1 D2 D3 मैट्रिक्स है। तो जो कि ये जीरो है, जो कि ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स यानी क्या, ये सब जीरो है। तो जब ये जीरो होगा देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, जो कि जब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी ए एक्स इज इक्वल टू डी यानी क्या होगा, जीरो होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। और अगर वो जीरो नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन होमोजेनियस, यानी उसके डी के जगह D1 D2 D3 क्या रहेगा, नॉन होमोजेनियस में D1 D2 D3 जो है वो वैल्यू रहेगी दोस्तों, जैसे कि ये 1 2 3 1 2 3 ये जो है ये वैल्यू रहेगी, D1 D2 D3 जो है ये वैल्यू रहेगी दोस्तों। ये थ्री पार्ट है, ये थ्री पार्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको बहुत यूज होता है दोस्तों। तो ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेशन के जरिए। तो D1 D2 D3 जब एक आधी वैल्यू रहेगी D1 D2 D3, जब वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 यानी कुछ भी एक तीन वैल्यू रहेंगे कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करी हुई है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। जब D1 D2 D3 Ax इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो A इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जब 0 आएगा तो उसे बोलेंगे हम होमोजेनियस इक्वेशन। तो Ax इज इक्वल्स टू D एंड D इज नॉट नल मैट्रिक्स, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी consistent if only if rank of coefficient matrix is equals to the rank of augmented matrix। अब augmented matrix किसे बोलेंगे, यहाँ पे augmented matrix किसे बोलेंगे, जो कि हम A और D को जहाँ पे हमने अटैच किया है तो उसे हम augmented matrix बोलेंगे, जो कि यहाँ पे C एक augmented matrix है। C जो है दोस्तों, C जो है ये एगुमेंटल मैट्रिक्स है दोस्तों, जो कि A और D को अटैच करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है तो उसे क्या बोलेंगे, एगुमेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। एगुमेंटल मैट्रिक्स यहाँ पे C है। तो मैट्रिक्स कब कंसिस्टेंट होगा, जब रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ C रहेगी। रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ C। रैंक का पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा है दोस्तों, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो वो वीडियो रेफर करता हूँ मैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप उसको उस लिंक के जरिए आप क्लिक करके उसे उस वीडियो को रेफर कर दीजिए दोस्तों, आप देखिए उस वीडियो को। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू द रैंक ऑफ एगुमेंटल मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ एगुमेंटल मैट्रिक्स, तो ये C है दोस्तों, जब A की जो रैंक है, समझो A की रैंक अगर 3 है, A की रैंक 3 है और C की भी रैंक 3 है, तो ये इक्वल आ जाएगी, तभी ये जो है मैट्रिक्स कंसिस्टेंट होगा। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन किसे बोलेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों मैं आपको। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन किसे बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन किसे बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन किसे बोलते हैं, एक सिर्फ एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये इक्वेशन है 2x + 3y - 4z इज इक्वल्स टू -2, x - y + 3z इज इक्वल्स टू 4, 3x + 2y - z इज इक्वल्स टू 5। ये जो है हमें सॉल्व करना है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करना है। इसे ये प्रॉब्लम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम ही सिखाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि इसकी हमें कंसिस्टेंसी जाननी है। कंसिस्टेंस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या नहीं, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसे सॉल्व कौन से तरीके से करना है ये भी बताता हूँ। इससे पहले हमें Ax = D के फॉर्म में लिखना होगा, फिर A = D = C करना होगा, C = A = D होगा, तो रैंक करना, A की रैंक C की रैंक करना होगा। तो ये रैंक निकालने के बाद कंसिस्टेंट है क्या नहीं हमें पता चलेगा। तो ये आगे की प्रॉब्लम में आपको यही प्रॉब्लम लेके आपको एक बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसके आगे हम तो देखो यहाँ पे क्या है,
डी, -2 4 5, -2 4 5 क्या है, ये डी है। तो यहाँ पे ये 0 है क्या, ऑल वैल्यूज आर सेम, दिस ये जो है ये वैल्यू सेम है क्या दोस्तों, नहीं। तो ये वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। और एक है दोस्तों, और कुछ नोट्स आपको बताता हूँ। जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी रहेगी और ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स रहेगा, क्या, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी। जब ए की रैंक और सी की रैंक सेम रहेगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, तीन कंडीशन है दोस्तों। ये जो है पहली कंडीशन है, पहला नोट, इसकी जो है मैं नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अब नंबर ऑफ अननोन्स यानी क्या, नंबर ऑफ अननोन्स, व्हाट आर नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। तो देखो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया था जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हमने अरेंज किया था मैट्रिक्स फॉर्म में, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ax ay az। तो डी क्या हो गया, 0 0 0, यानी क्या है, d1 d2 d3, d1 d2 d3। तो दोस्तों यहाँ से देखो, ये जो क्या है ए है और ये जो है डी है, तो यहाँ पे हमने इसे अटैच किया था, जो कि इसकी रैंक कैसे फाइंड करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो अटैच है, जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करके जो आखिरी स्टेप पे आते हैं ना, तब देखना है सी पे डी पे रखना है, और ए जो है ये इतना अपना है, ये इसको बाद में अटैच हम ये जो है हमें इसकी रैंक, पहले सी की रैंक जाननी है। सी की रैंक क्या होगी, समझो एक 2 आई, सी की रैंक आई 2, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, समझो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, और रैंक ऑफ सी भी क्या है, 2 है। और नंबर ऑफ अननोन्स यानी क्या, आपको यहाँ बताता हूँ मैं, d1 d2 d3, ये क्या है, अननोन्स है। d1 d2 d3 आपको पता है क्या, नहीं है, 0 है। इसके नंबर्स आपको पता है क्या, 1 2 3, यानी कुछ नहीं पता है, तो इसे नंबर ऑफ अननोन बोलेंगे। नंबर ऑफ अननोन अपने यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ अननोन सेम ही रहेंगे। नंबर ऑफ अननोन क्या है अपना यहाँ पे, 3 है। जब भी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी और इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन रहेगा, तब सिस्टम क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, जो कि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ये क्या होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा कंसिस्टेंट होगा। और रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो सिस्टम क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी। सिस्टम क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी। आपको बताता हूँ, जब ये सेकंड है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। जब रहेगा सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगी। सिस्टम क्या रहेगी, कंसिस्टेंट, सिस्टम रहेगी कंसिस्टेंट। और इसे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी रहेगी,
और सिस्टम कंसिस्टेंट होगी। सिस्टम जब कंसिस्टेंट होगी तभी एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और नो सोल्यूशन कब रहेगा? जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तब क्या होगा? हमें सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन होगा। और ये लास्ट कंडीशन है दोस्तों, रैंक ऑफ ए जो कि इज इक्वल टू है रैंक ऑफ सी को, और इज लेस देन रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी भी होगा, तो किससे लेस होगा? नंबर ऑफ अननोन से। यानी समझो रैंक ऑफ ए क्या है? 2 है, समझो 3 है, और रैंक ऑफ सी क्या है? 3 है, और 3 इज इक्वल टू 3 आएगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी 2 है और नंबर ऑफ अननोन तो अपने 3 है, ये क्या होगा? 3 ग्रेटर हुआ 2 से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। फिर नंबर ऑफ अननोन सोल्यूशन, यूएसएन अननोन सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब रहेंगे? तो यहाँ पे अपनी थ्योरी खत्म होती है दोस्तों। देखो अभी एक बार एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ मैं। पहले क्या सीखे हमने? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे ये सीखा है पहले। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे दोस्तों? जबकि लीनियर इक्वेशन पहले क्या है पता करो। a1x प्लस b1y प्लस c1 एक z इज इक्वल टू 0, ये जो है एक लाइन में अरेंज किया है, जो कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स भी इसमें हमने लिए हैं, तो इसे क्या बोले हमने? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसे अरेंज कैसे किया हमने? एक लाइन में, इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेगी। 3 इक्वेशन लिए, 3 इक्वेशन लेने के बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ए इज टू डी, इसको किस में लिखा? ए इज टू डी के फॉर्म में। ए इज टू डी फॉर्म में लिखा हुआ तो क्या करें हमने? ए इज टू डी के फॉर्म में लिखा हुआ तो सी इज इक्वल टू से डिनोट करें। सी इज इक्वल टू डिनोट करने के बाद उसकी आगे की प्रोसेस क्या है दोस्तों? उसे कंसिस्टेंट है नहीं जानना है। तो ए जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी होगी तब क्या होगा? तब क्या होगा? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी क्या होगी? अगर समझो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स होगा, तो उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, उसे नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगा, तब उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो d1 d2 d3 ये जो हमारा नंबर ऑफ अननोन यहाँ से मिलेगा, तो इसमें नंबर ऑफ अननोन 3 रहेगा दोस्तों। नंबर ऑफ अननोन कितना रहेगा? 3। d1 d2 d3 ये क्या है? नंबर ऑफ अननोन है। इसमें हमें d1 d2 d3 पता है क्या? नहीं पता है। पता होगा जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन किसे बोलेंगे ये भी हमने देखा है। तो ये ओवरऑल रिवीजन, होमोजेनियस इक्वेशन किसे बोलेंगे? जब d1 d2 d3 ये सेम इक्वेशन रहेगी, जैसे 0 0 0 ये क्या होगा? तो 0 0 0 ये जो है सेम वैल्यूज हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर d1 d2 d3 1 2 3 रहा तो उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों थ्योरी पार्ट खत्म होता है। तो इस वीडियो को देख के आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरा वीडियो मैं आपको खत्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।